अभी अपने को नेक्स्ट पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले है ना आपको ये फील हो कि रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, है ना। इससे आपको फील होगा कि रिमाइंडर थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना मजेदार बात है ये रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई भी नॉर्मल नंबर डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आप कैसे डिवाइड करते हो, ऐसे डिवाइड करते हो। आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो, क्या आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना, माइनस करके। तो आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला रहता है ये अपना क्वोशंट रहता है, और ये जो लास्ट में नीचे जो बच जाता है यही आपका रिमाइंडर रहता है ना। तो अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है, कुछ रिमाइंडर मिलता है। उसी तरीके से अगर आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, तो मान लेते हैं मैं पी ऑफ एक्स को, है ना, कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ कोई और पॉलिनोमियल को जिसको मैं क्यू ऑफ एक्स बोल दे रहा हूँ ना, अभी सिर्फ नाम है ये, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये ऐसे डिवाइड करेंगे, आपने डिवाइड भी किया रहेगा पिछले क्लासेस में, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को, इस पॉलिनोमियल को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, है ना। तो इस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए ना रिमाइंडर थ्योरम आ गया है। वो क्या बोलता है, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपको दो पॉलिनोमियल को वो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना रहता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, आपको ये जो रिमाइंडर है ना वो डायरेक्टली दे देता है बिना दो पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हुए। देखो कितनी अच्छी बात है, आपको ये पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ये समझा, उम्मीद आपको समझाइए। तो रिमाइंडर थ्योरम ध्यान से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना, आपको ये समझेगा। एक बार अगर आपको ये समझेगा तो ही आप इसमें मचा पाओगे, है ना। अगर आपको ये नहीं समझेगा तो ये एक्सरसाइज आपको हवा में लटका हुआ दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। पहला पॉइंट, रिमाइंडर थ्योरम यूज टू फाइंड द रिमाइंडर डायरेक्टली। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है, जो रिमाइंडर होता है ना उसको डायरेक्टली फाइंड करने के लिए। तो अभी रिमाइंडर थ्योरम बोलता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, व्हेन पी ऑफ एक्स एनी पॉलिनोमियल। तो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल से, ये ध्यान देना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल, अगर मैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वी कैन फाइंड द रिमाइंडर डायरेक्टली बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये समझना, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, अगर मैं दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं तो उसका रिमाइंडर अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। उम्मीद आपको इतना समझा है कि रिमाइंडर थ्योरम का अपन यूज कब करते हैं, जब कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, है ना। तो अभी ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, इफ पी ऑफ एक्स एनी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए दिख रहा है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। तो कोई पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, तो रिमाइंडर इक्वल आएगा पी ऑफ लीनियर 0 0। क्या बोलोगे, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो जो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर a क्या हो रहा है माइनस, वहां जाकर प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, बोलो बोलो, x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आएगा। ये समझा। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ लीनियर 0 0। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ना उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगी ना वही आपका रिमाइंडर होगा ना, p ऑफ a उसका रिमाइंडर होगा। ये वैल्यू a आई तो इसका रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a है। p ऑफ a मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर, ये अपन पढ़ के आ रहे हैं, समझा ये। उम्मीद आपको रिमाइंडर थ्योरम समझा। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, देखो x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ लीनियर 0 0। रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ लीनियर 0 0। रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ लीनियर 0 0, है ना। रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, p ऑफ लीनियर 0 0। तो अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा ना, p ऑफ a, वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। एक दो एग्जांपल करते हैं, आपको ये बेहतर आइडिया लग जाएगा कि जो मैं ये बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर p ऑफ लीनियर 0 0 इसका मतलब क्या है। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ गया रहेगा, बट एग्जांपल करोगे आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो एग्जांपल में फर्स्ट वाला 3x⁴ प्लस 7x² प्लस 30। तो इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है x+2 से, फिर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा कि आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको इसको डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल से, तो इसका रिमाइंडर अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आता है, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो अपन क्या करेंगे, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये जो छोटा पॉलिनोमियल है ना, जो छोटा पॉलिनोमियल है वही लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये जो छोटा पॉलिनोमियल है इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये समझा लॉजिक, समझा है ना। ये देखो ये बड़ा पॉलिनोमियल है, जो बड़ा पॉलिनोमियल रहता है उसको अपन पी ऑफ एक्स बोलते हैं, वही आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आपको इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है ना, ये बड़े वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप इसका रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो सोल्यूशन में लेट है ना, इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को अपन पी ऑफ एक्स बोल देंगे। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 3x⁴ प्लस 7x² प्लस 30। तो ये आपका पी ऑफ एक्स हो गया। तो अभी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये पुट x + 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ -2 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या है, p ऑफ -2 है ना। ये p ऑफ लीनियर 0 0 इसलिए बताया ताकि आप ये भूलो ना कि ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल पुट करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा ना, p ऑफ -2 रिमाइंडर होगा। अभी p ऑफ -2 अपने को फाइंड करने आता है, p ऑफ -2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर, ये अपन फाइंड कर लेंगे है ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिमाइंडर थ्योरम को लगाते कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, x⁵ है ना, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है 5 + 2x है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में तो यहाँ पर आपको दिखा कि आपको कोई पॉलिनोमियल है जिसको आपको डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल से, तो इसका रिमाइंडर अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आता है, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये जो छोटा पॉलिनोमियल है, इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर देंगे, है ना। तो सोल्यूशन में ये जो बड़ा पॉलिनोमियल है इसको अपन पी ऑफ एक्स बोलते हैं, है ना। जो बड़ा पॉलिनोमियल रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लेंगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया है। अभी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर इक्वल आएगा पी ऑफ लीनियर 0 0। तो पी ऑफ लीनियर 0 0, तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको अपन क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये 5 - 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को x फाइंड करना है, तो सबको उठा उठा के उस साइड फेंको। तो x से सबसे दूर क्या है, 5 है, तो पहले 5 को फेंकेंगे, है ना। अपने से जो सबसे दूर रहता है अपन पहले उसको हटा दे, चल भाई तू निकल जा जिंदगी से। वैसे ही x फाइंड करने के लिए सबसे दूर क्या 5 है, तो 5 को पहले वहां फेंकेंगे। तो 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस वहां जाकर माइनस, बढ़िया। तो ये -2 ऐसे ही रहेगा, -2x इज इक्वल टू -5। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, -2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये -5 ऐसे ही है अपॉन -2, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ 5/2। उम्मीद आपको समझा है ये, समझा है आपको, ये बिल्कुल समझा रहेगा, है ना। आपको सिर्फ याद रखना है, जब भी कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आता है, पी ऑफ लीनियर 0 0, क्या आएगा, पी ऑफ लीनियर 0 0। तो जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा उसको आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको सिर्फ p ऑफ, है ना, इसके अंदर डाल देना। यही आपका रिमाइंडर है ना, p ऑफ 5/2 आपका रिमाइंडर है। उम्मीद आपको समझा ये, है ना। अभी वो जो नई टेक्स्ट बुक आई है ना उसके अंदर ये रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर सम नहीं है, पुरानी वाली जो टेक्स्ट बुक थी उसमें मैंने देखा था इसके ऊपर सम था, नई वाली में नहीं है। तो फिर इसलिए आप 2-3 एग्जांपल मैंने ले लिया ताकि आपको ये रिमाइंडर थ्योरम लगाने आए, है ना, क्योंकि इसका यूज होगा फैक्टर थ्योरम में। उम्मीद आपको ये रिमाइंडर थ्योरम समझा है ना। इस नई वाले टेक्स्ट बुक में जो मैंने डाउनलोड किया है उसमें मैंने देखा कि ये इसके ऊपर रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर कोई सम नहीं था, है ना। हालांकि वो देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, बट शायद मेरे पास आधी अधूरी टेक्स्ट बुक आ ही रही है। बट फिर भी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना सिखाया है। अगर बाय मिस्टेकली ऐसा होता है कि वो एक्सरसाइज मेरे से छूट जाती है ना, क्योंकि जो मैंने बुक डाउनलोड की है या फिर जो मेरे पास जो बुक है उसमें वो जो एक्सरसाइज पहले था जिस पे रिमाइंडर थ्योरम के सम थे वो नहीं है,
है ना? तो मैं करा नहीं रहा हूँ वो। मैं ये मान रहा हूँ कि जो मेरे पास बुक है वही लेटेस्ट एडिशन की है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम उसमें नहीं है, इसलिए मैंने आपको 2 सम अलग से करवा दी हैं। है ना? उम्मीद है आपको ये समझा है कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। समझा है भाई? या ऐसे सब ऊपर से जा रहा है? समझा रहेगा ना ये? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक हमें पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।